नमस्कार, मेरा नाम पिंकी नारंग है और मैं दिल्ली से हूँ। जैसे कि मंजीत जी ने टास्क दिया है कि हम कहानियाँ लिखते क्यों हैं। मेरे लिए कहानी लिखना अपने आप को व्यक्त करने का माध्यम है। कहानी लिखना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। कहानी लिखना मुझे अच्छा लगता है और मेरी पहली कहानी लिखने की शुरुआत मेरी फलक से हुई। इससे पहले मैं कविता लिखती थी, वो भी अपनी पर्सनल डायरी में। कभी पोस्ट नहीं की थी क्योंकि फ़िलॉसफ़ी की स्टूडेंट थी और डर लगता था कि मेरी कविताओं में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन एक बार हिम्मत करके फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी कविता कॉलेज की ईयरली मैगज़ीन आती थी उसमें छपने के लिए दी। और जब वो कविता छप कर आई तो जो हम दोस्तों का ग्रुप था उन्होंने बहुत हैरानी से मुझसे पूछा कि सच में तुम यही पिंकी नारंग हो जिसने ये कविता लिखी है। तो उस समय मेरे दोस्तों की आंखों में जो चमक और प्यार था मेरे लिए, उसने मुझे इनकरेज किया लिखने के लिए। और वो मैगज़ीन मैं रात को उठ कर देखती थी अपनी कविता को, और उसमें नीचे छत पे अपने नाम को बार बार प्यार से अपनी उंगलियों से छूती थी। और मेरी मदर ने मुझे ऐसा करते हुए 2-3 बार देखा था। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि हमें लगता है कि हमें इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो मेरे फादर हंस दिए थे और मुझे लगा था कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, क्योंकि लेखक को लोग थोड़ा सा सिरफिरा भी बोलते हैं। और बस उसके बाद कॉलेज ख़त्म होते ही शादी हो गई और ससुराल में भी किसी को भी साहित्य से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं था, कोई नाम नहीं सुना था। और बच्चे हो उसके बाद बच्चे हुए और मैंने तब उस समय मेरे ससुराल में 2 तरह की मैगज़ीन्स आती थी, एक स्टारडस्ट और एक गृह शोभा। गृह शोभा में एक कॉलम आता था, बात जो दिल को छू गई। मैंने उसमें लिखना शुरू किया और दिल्ली प्रेस से मेरा जो पहला चेक आया था वो 150 रुपीज़ का था। और वही उसी तरह इसी अमाउंट के और भी चेक आए जो मैंने कभी डिपॉज़िट नहीं कराए, बस उन्हें संभाल के रखती थी और देखती थी कि ये मेरे इनाम की राशि है। और फिर बच्चे हुए, बस उनके साथ टाइम कंज्यूम हो गया। 15 साल तक कभी कुछ लिखा नहीं। फिर अचानक से लॉकडाउन के दौरान फेसबुक खोल के बैठी थी तो नज़र पड़ी कि फलक फेसबुक लघु कथाओं पर 29 अप्रैल 2020 का दिन था। मैंने उसी दिन फलक ज्वाइन किया और सर ने टास्क दिया हुआ था अनपोस्टेड लेटर का। मैंने तब जल्दी से अपने कागज़ पे टेढ़ा मेढ़ा जो भी लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। सर ने वो अप्रूव किया और जब वो आया तो उस पर 18 लाइक और 9 कमेंट्स थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कहानी लिखने की शुरुआत हुई फलक पर और लोगों का इतना प्यार मिला। मैं तहे दिल से आभारी हूँ मंजीत जी की, जिन्होंने मुझे फलक जैसा मंच दिया, जिससे मेरे सपनों को उड़ान मिली और मेरे चेहरे की खुशी वापस मिली। क्योंकि 2-3 साल पहले मेरे पेरेंट्स चले गए थे और मेरी सिस्टर चली गई थी, बहुत डिप्रेस रहती थी, हंसना बोलना छूट गया था, लोगों से मिलना बंद कर दिया था। और फलक ने फिर मुझे मेरी पहचान दिलाई। और उसके बाद सर ने हमें एक और आकाश दिया उड़ने के लिए, वो था किस्सा कहानी। बहुत टाइम तक किस्सा कहानी पे रिकॉर्डिंग नहीं की, डर लगता था कि कैसे करूँगी, आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता है। और उसके बाद फिर एक दिन अपने बेटे को बिठा के अपनी एक कहानी रिकॉर्ड की और बेटे को बोला मैं तुझे ट्रीट दूँगी और तू मेरी गलतियाँ बताना। मैंने उसे 3-4 बार कहानी सुनाई और उसके बाद कहानी भेजी और अपनी प्रोग्रेस ऐसे देखती हूँ कि वो बेटा आज मुझे बोलता है कि मम्मा आप अपनी कहानी सुनाओ, मैं आपको ट्रीट दूँगा। ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट होता है जब बच्चा ऐसा बोलता है। तो बस ड्रीमी हूँ, ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हूँ और लगता है कि ईश्वर के मिरेकल्स पे बहुत विश्वास है और लगता है, जानती हूँ इतनी प्रतिभावान नहीं हूँ, फिर भी लगता है कि कभी ना कभी मेरा भी कहानियों का संग्रह आएगा और उसके ऊपर पिंकी नारंग लिखा होगा और अपने नाम को अपने कवर पेज पे लिखे हुए अपने नाम को बिल्कुल उसी तरह छूऊंगी जैसे अपनी कविता के नीचे लिखे अपने नाम को बार बार छूती थी। और आप लोग फलक ने मुझे बहुत प्यारे दोस्त दिए और आगे भी इनका साथ रहा तो आगे बढ़ती जाऊंगी। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुज सारस्वत, हरिद्वार उत्तराखंड से। तो मैं कहानियाँ क्यों लिखता हूँ, ये एक ऐसा प्रश्न है कि
मेरे को खुद इसमें सोचना पड़ता है। दरअसल मैं शुरू से थोड़ा अंतर्मुखी रहा हूँ, तो शायद अपने बात को कहने के लिए मैंने कहानी का सहारा लेना शुरू किया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि पहली कहानी मैंने कक्षा 11 में लिखी थी, व्यवहारिक करके, और उसके लिए मेरे को पुरस्कृत भी किया गया था अमर उजाला की टीम के द्वारा। हालांकि वो पुरस्कार अभी तक पेंडिंग है उनकी साइड से। और इसी तरीके से फिर कक्षा 12 में भी 2 कहानियाँ और लिखी थी, और वो परिस्थितियों के अनुसार ही मैंने ढाला था। एक संस्मरण था जब हम लोग घूमने के लिए गए थे मित्रगणों के साथ, और एक व्यवहारिक करके था जो कि पूरे मनोभाव को बताती हुई एक कहानी थी, और तीसरा एक धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर मैंने लिखा था। क्योंकि जो हम अपने आसपास देखते हैं उनको ही कलम में उतारते हैं, ऐसा उस समय था। और अब कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है या फिर एक शब्द मिल जाता है तो वो कहानी के रूप में अपने आप परिणत हो जाता है। 2013 में फलक ज्वाइन किया था मैंने, किसी ने लिंक भेजा था, फिर मैंने उस पर भी 2-3 कहानियाँ डाली थी। उसके बाद मैंने सिर्फ कहानियों को पढ़ना प्रारंभ किया, और लगभग 7-8 साल के अंतराल के बाद मैंने लॉकडाउन में लिखना प्रारंभ किया, जो कि यात्रा अभी तक अनवरत जारी है। और मेरे को सभी का आशीर्वाद रहा है, सकारात्मकता बहुत रही है, क्योंकि पूरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, और भाई बहनें माताजी बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भी मेरी कहानी आती है। और जब पहली कहानी भी छपी थी तो भाई ने तो सब जगह उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा कर, क्योंकि उस समय कोई फेसबुक और कुछ इस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो फ़ोटो स्टेट निकलवाने के बाद अपने जहाँ पर वो मुंबई में जॉब करते थे सबको दिखाया, तो सब जगह से प्रोत्साहन ही मिला, आशीर्वाद ही मिला। और नकारात्मकता और सकारात्मकता में मेरे को सकारात्मकता ज़्यादा मिली है। फिर फलक पर लिखने के पश्चात काफ़ी चीज़ें होती हैं, और आपको दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हालांकि मेरा लेखन में उसमें से भी सकारात्मकता निकाल लेता हूँ जो कोई नकारात्मक टिप्पणी देता है। तो बस यही यात्रा मेरी है साहित्यिक, और जब तक सब लोगों का आशीर्वाद है और प्रभु का आशीर्वाद है, जब तक चलेगा तब तक लिखेंगे। और इसी तरीके से एक कुछ तो रहना चाहिए जाने के बाद। जी बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेखा गुप्ता। शायद मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे। वैसे फलक में मैं लगभग 2 या 3 साल पहले से जुड़ी हूँ। कहानियाँ पोस्ट तो करती हूँ, पर यहाँ मौसमी जी ने मुझे अभी जोड़ा है। 2016 से मैं लघु कथा लिख रही हूँ। उसके पहले मैं छोटी छोटी बातें जो मेरे मन में होती थी वो मैं एक डायरी में लिखती रहती थी। तो मेरे पतिदेव जो खुद भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, उन्होंने और साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने बोला कि शायद तुम कहानियाँ लिख सकोगी। तो 2016 से मैं लघु कथा लिख रही हूँ। इसके पहले एक और ग्रुप में मुझे ऐड किया गया था, हूँ वहाँ पर मैं। फिर फलक में भी मुझे किसी ने ऐड किया। तो 2016 से मेरी लघु कथा लिखने की यात्रा जारी है, और आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ।
दरअसल मैं स्टेट बैंक में कार्यरत हूँ, तो दिन भर तो बिज़ी रहती हूँ। शाम को जो मुझे टाइम मिलता है रात को, उसमें मैं कहानियाँ पढ़ लेती हूँ और जो मेरे विचार होते हैं उस हिसाब से मैं कहानियाँ लिख लेती हूँ। तो अच्छा या बुरा या जैसा भी हो, आप लोग उचित मार्गदर्शन करते रहिएगा, तो शायद मेरी यात्रा बहुत दिन तक चलेगी। नमस्कार।